बारिश से भरी रात थी। आकाश में बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक हर थोड़ी देर में आसमान को रोशन कर रही थी। अमित और राघव, दो दोस्त, जंगल के रास्ते से एक सुनसान इलाके की तरफ कार से यात्रा कर रहे थे। वे एक दोस्त की शादी में शामिल होने के बाद शहर लौट रहे थे, लेकिन बारिश के कारण रास्ता धुंधला हो गया था और गूगल मैप्स ने भी अचानक काम करना बंद कर दिया। अपनी आंखें सड़क पर टिकाते हुए राघव ने कहा, यार, ये रास्ता कुछ अजीब लग रहा है। हम कहाँ आ गए हैं? अमित ने फोन की स्क्रीन पर देखा और घबरा कर कहा, सिग्नल भी नहीं है। लगता है हमें कहीं रुककर स्थिति साफ करनी चाहिए। राघव ने सहमति में सिर हिलाया और उन्होंने कार एक किनारे रोक दी। चारों तरफ अंधेरा था, बस बारिश की आवाज और बीच बीच में बिजली की गड़गड़ाहट। कार के शीशों पर बारिश की बूंदें एक अजीब सी ध्वनि कर रही थीं, जैसे कोई दस्तक दे रहा हो। अमित ने डरते हुए पूछा, क्या हमें बाहर निकलकर देखना चाहिए? राघव ने जवाब दिया, नहीं, बाहर घना जंगल है और इस मौसम में हम कहीं भटक सकते हैं। लेकिन तभी कार के सामने कुछ हलचल हुई। एक काले साए जैसी आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती दिखी। तूने वो देखा? अमित की आवाज कंपा गई। राघव ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी धड़कन तेज हो गई थी। कार की हेडलाइट्स ने उस आकृति को और स्पष्ट किया। वो एक औरत थी, गीली और मैली साड़ी में लिपटी हुई। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके बाल बेतरतीब से फैल रहे थे। राघव ने कहा, यह कोई मुसीबत में है शायद। और कार का दरवाजा खोलने ही वाला था कि अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, कुछ तो गलत है। इस जगह पर कौन होगा इस हालत में? राघव ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कार से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर निकला, वह औरत अचानक हवा में गायब हो गई। राघव हक्का बक्का रह गया और उसने अमित की तरफ देखा, जो भीतर बैठे बैठे डर से कांप रहा था। अचानक कार की सभी लाइट्स बुझ गईं और चारों ओर अंधेरा फैल गया। दोनों दोस्तों के दिलों में डर ने जड़ें जमा लीं। राघव ने जल्दी से कार में वापस कूदकर दरवाजा बंद कर लिया। कार के अंदर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके बीच में बैठी। अमित ने चिल्लाते हुए कहा, यहां से चल, फौरन। राघव ने कांपते हाथों से कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार ने जवाब देना बंद कर दिया। जैसे ही उन्होंने फिर से कोशिश की,
कार के शीशे पर वही औरत का चेहरा उभरा। उसकी आंखें लाल थीं और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। लेकिन उनकी आवाजें उस घने जंगल में खो गईं। कार की लाइट्स अचानक फिर से जल उठी और उनके सामने का रास्ता साफ हो गया। राघव ने तुरंत कार आगे बढ़ाई, लेकिन उन्हें लगा कि कार के पीछे कोई दौड़ रहा है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत कार के साथ साथ हवा में तैरती हुई आ रही थी। राघव ने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर पर पैर रखा। कुछ देर बाद वो औरत पीछे छूट गई और कार तेजी से शहर की ओर बढ़ने लगी। दोनों की सांसें फूल रही थीं और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि वे कुछ देर तक एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाए। अंत में जब वे शहर पहुंचे तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई शब्द नहीं था जो उस भयावह अनुभव को बयान कर सके।